मान धर्म कहा कल गवाही डरा मारी है गवाही देगा कि नहीं देगा? मैं कह चुका हूँ, भले ही मेरी जान ले लो। ऐसा कौन दे रहा? पहले तुमसे हम निपट दिया है, प्रधान जी के खिलाफ तुम अब है नहीं आ रहे। भले ही मेरी जान ले लो, लेकिन मैं अपने दोस्त के खातिर हंसते हंसते जान कुर्बान कर दूंगा, लेकिन अपने प्रधान जी के साथ कभी धोखा व गद्दारी। तो तू अपनी जान गवा देगा, लेकिन नारायण के खिलाफ कभी गवाही नहीं देगा। तो देखता हूं कि धर्मो तुझे आज मेरे हाथों से कौन बचाता है। जब तक तो नारायण के खिलाफ अगर तू गवाही दे दिया तो ठाकुर मैं प्रताप तेरी सजाए मौत देगा। मौत यार हो जा मारा चौथ यारा। पवन फतेहपुर निवासी, पवन यही के निवासी हैं। 10 रुपए इनाम देते हैं, यही का देते हैं धर्मुआ का यहाँ। कहते हैं तुम खिलाफ उनके गवाही न दे झूठ मूठ। उनका मिला अरे फुकरा मारे थे तो बढ़िया। मेरे दोस्त आगे धर्म की जान क्यों लेना चाहते हो? ये साला गवाही देने से इनकार कर रहा है। ये गवाही देगा और अदालत हो जाएगा। कैसे? इसके ताले की चाबी हमारे पास है। इसके ताले की चाबी तुम? हाँ, क्योंकि अगर आप धर्मों को मार देते तो कहानी यहीं से समाप्त हो जाती और ये जनता भड़क जाती और तुम्हें कभी प्रधान के रूप में स्वीकार नहीं करती। अब इसके ताले की चाबी मतलब नहीं समझा, इसकी लौंडिया हमारे पास है। हाँ, मैं समझता था कि धर्मो प्रधान नारायण के खिलाफ अदालत में गवाही कभी नहीं देगा और अपनी जान दे देगा। इसकी लौंडिया को पहले से मैंने उठा करके अपने कब्जे में कर लिया था। अब देखते हैं कि धर्मो अदालत में गवाही कैसे नहीं देता। जी हाँ, आज मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरी नादान सी बेटी लोगों के हाथों में ना। धर्मो, अब तेरे सामने सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। ये तो प्रधान नारायण की मौत और दूसरी तेरी बेटी की जिंदगी। अब इन 2 रास्तों में एक रास्ता अपना ले, या तो प्रधान नारायण के खिलाफ गवाही देकर उसे सजाए मौत दिला दे तो तेरी बेटी की जिंदगी बच जाएगी। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरी बेटी के इतने नन्हे नन्हे टुकड़े करूंगा कि उसकी लाश पहचानी नहीं जाएगी। या भगवान, किस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया। अरे इससे तो अच्छा था कि मेरी जान ले लिया होता तो शायद ये दिन देखने को नसीब नहीं होता। हर एक इंसान की मजबूरी सिर्फ उसकी औलाद होती है। औलाद के आगे हर एक इंसान को झुकना पड़ता है, लेकिन आज अपनी बेटी के खातिर अपने सारे संसार की जिंदगी दांव पर लगा दूंगा, लेकिन जब तक दिल के अंदर श्वासा रहेगा अपनी बेटी पर आँच नहीं आने दूंगा। आप मुझसे वादा करो, आप जैसी कहोगे वैसी अदालत के अंदर चल करके गवाही दे दूंगा, और गवाही दे देने के बाद तुम मेरी बेटी मुझे वापस दे दो। मैं तुझसे वादा करता हूँ धर्मो, जिस समय प्रधान नारायण के खिलाफ अदालत में गवाही देगा और उसके सजा मौत मिलेगी और उसके बाद तेरी लौंडिया को तुझे जिंदा वापस कर दूंगा।
अगर तू जरा सी होशियारी किया तो जानता है तेरी बच्ची का हासिल क्या होगा। मेरे हर महाकाल, कहो मेरे दोस्त। आज तक मैं तुझे दोस्त समझता रहा, लेकिन तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। ओ दोस्त किस काम का जो दोस्त के काम ना आए। और तुम तो हमारे पुराने खानदानी वकील भी हो। उस समय की बात याद दिला दिया जब कोर्ट में मैं सरकारी वकील था और आपका मुकदमा मेरे पास आया था, जिस मुकदमे में आपको फांसी की सजा होने वाली थी। मैं आपकी तरफ से अदालत में बहस करके फांसी के फंदे से आपको बचा लिया था। उसी वक्त समझ गया था कि आप दोस्ती के लायक हो। लेकिन मेरे हर महाकाल, जी हाँ, मैंने सुना कि अजीज मियां नारायण को बचाने के लिए एक अपना खानदानी वकील किया है। वकील अजीज लतीफ मियां को, वकील लतीफ मियां जो इमामगंज में रहता है। अरे उसकी फिक्र क्यों करते हो मेरे यार। वकील लतीफ मियां तो कुत्ता है। 50,000 की कट्टी उसके मुख में थाप दो, उसका मुख हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। वो अदालत नहीं है। नौकर, तुम इसी वक्त चले जाओ इमामगंज। जो वकील लतीफ मियां रहता है जानते हो, बहुत नीचे। चले जाओ और 50,000 रुपए उसे चुपके से पकड़ा दो, चुपके से पकड़ा दो और उसे बता दो कि कल उसे अदालत नहीं आना है। कोई भी अपनी एप्लीकेशन डाल दे कि मेरी तबीयत खराब है, या कोई बहाना कर सकता है, लेकिन कल उसे अदालत नहीं आना है। समझे महाकाल? मेरे यार चलो बढ़ा पैगाम अदालत की तरफ। चलो चलो भगवान, आज मैं क्या करूं? एक तरफ मेरी नादान सी बेटी और दूसरी तरफ मेरा दोस्त। आज इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसकी औलाद होती है, लेकिन मेरे दोस्त नारी दर्शक प्रधान, तुम मुझे माफ कर देना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मेरे पास क्या मजबूरी है। अरे मैं तो तुम्हारे खिलाफ अदालत के अंदर गवाही दे दूंगा, तुम्हें तो सिर्फ जेल होगी। अगर इन हाथों से मेरी बेटी की जान चली गई तो मैं अपनी बेटी को कभी नहीं पाऊंगा, क्योंकि अदालत को चलना चाहिए। वो हरामजादे अदालत के अंदर मेरा इंतजार करते होंगे। तो तुमको सजा हो सकते है। अदालत के मामला है पर गोड़ भैला है, इनके पर कौन केस लगा है? ये पैंट वहां तो काहे डरे हैं? जब तक अदालत की कार्रवाई चलती रहेगी तब तक कोई एक दूसरे के कानों में काना फुसकी नहीं करेगा, कोई एक दूसरे से बोलबाला नहीं करेगा।
अगर बोलबाला करता हुआ पकड़ा जाएगा तो अदालत से कड़ी सजा उसको मिल सकती है। इसलिए बाबा तुमरे कोई केस तो नहीं चलते है, चलते हो तो वकील करो कोई, और यहाँ वो तुम्हारा मामला फाइनल कर दिया जाएगा। अदालत की कार्रवाई शुरू करने से पहले मुजरिम नारिंदर सिंह वल्द राजेंद्र सिंह को अदालत में हाजिर किया जाए। मुलजिम नारेंद्र सिंह वल्द राजेंद्र सिंह अदालत में हाजिर हो। मुलजिम नारेंद्र सिंह अदालत में हाजिर हो। हाजिर हो गए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलाड, मैं सरकारी वकील महाकाल, ये रहा मेरा वकील। बहस जारी रहे। मिलाद, आपको भी मालूम है कि इस साल 3 मंगलवार 10 तारीख को होली व वारा वफात का त्योहार एक ही दिन पे था। प्रधान नरेंद्र सिंह अपने ग्राम सभा सोबतिया में जाकर के 2-2 हजार रुपए उन तमाम गरीबों मजदूरों में न बांट कर उन तमाम शराबियों कबाबियों में बांटे जो शराबी शराब पीकर उस जगह पहुंचे जहां हिंदुओं की होली जलाई जाती थी। अतः उसी जगह मुस्लिम की नमाज अदा होती थी। वहां पे पहुंचकर शराबी दंगा फसाद किया, जिस दंगे में 4 हिंदू 4 मुसलमानों की जान चली गई। मिलाद, मैं अदालत से गुजारिश करता हूं कि 8 व्यक्तियों की जान के जिम्मेदार प्रधान नरेंद्र सिंह है। मैं अदालत से गुजारिश करता हूं कि ऐसे बंसी कातिल को सख्त से सख्त सजा दी। नारिंदर सिंह, तुम्हारा कोई वकील? अजीज मियाँ, तुम्हारा वकील अब तक अदालत में हाजिर क्यों नहीं हुआ? साहब, वकील तो मैंने किया था, लगता है हमारे वकील का टाइम पे ना आना। मेरा वकील बिक गया साहब, उसे किसी ने खरीद लिया साहब। अदालत को गुमराह करने की कोशिश मत करो। वकील खरीदा तो जा सकता है, लेकिन अदालत में आने से रोका नहीं जा सकता। अजीज मियाँ साहब, अदालत तुम्हें 10 मिनट का वक्त देती है। 10 मिनट के अंदर अगर तुम्हारा वकील अदालत में हाजिर नहीं हुआ तो तुम्हारे वकील की दरख्वास्त को नामंजूर कर दिया जाएगा। इंस्पेक्टर योगिंदर सिंह, जैसे तुमने अपने चार्जशीट में उस केस की तमाम बयानबाजी को लिख डाला और मौके वारदात से 8 लाशें बरामद की, जिसमें 4 हिंदू और 4 मुसलमानों की थी, लिहाजा अदालत जानना चाहती है जब तुम कत्ल के दरमियान मैं फोर्स के मौके वारदात पर पहुंचे तो तुमने अपनी आंखों से क्या देखा? मिलाद, 10 तारीख को हिंदू और मुसलमानों में एक ही दिन त्योहार पड़ रहा था। हमारे पास टेलीफोन आया कि एक ही दोनों बिरादरी के त्योहार हैं। इंस्पेक्टर साहब, सुमतिया गांव चले आओ ताकि कोई दंगा फसाद ना करे। मैं अपनी गाड़ी उठाया, अपने फोर्स के साथ वहां से रवाना हुआ। रास्ते में पहुंचा, फिर मेरे पास टेलीफोन आया कि इंस्पेक्टर साहब बहुत जल्दी से आओ, यहां दंगा हो गया है। जब मैंने मौके वारदात पे पहुंचा तो देखा कि वहां पे 7 लाशें गिर चुकी थी, 8वें की बारी थी। प्रधान नरेंद्र सिंह अपने हाथ में चंद हाथ तलवार लिए उस रजिया बेगम का बेरहमी से खून कर रहा था। अगर 2 मिनट और ना पहुंचते तो यहां से फरार हो जाता। मिलाद, मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि ऐसे मुजरिम को सख्त से सख्त सजाए मौत की सजा दी जाए। जस्ट मिलाद। अजीज मियाँ, 10 मिनट से ज्यादा वक्त बीत गया और तुम्हारा वकील अदालत में हाजिर नहीं हुआ, इसलिए तुम्हारे वकील की दरख्वास्त को नामंजूर किया जाता है। एडवोकेट महाकाल सिंह,
जैसे तुमने अपने बयानबाजी में ये बताया कि त्योहार के पूर्व 2-2 हजार रुपये नारिंदर सिंह प्रधान ने उन तमाम शराबियों कबाबियों में बांटे जिसकी वजह से दंगा फसाद हुआ और जिसमें 8 व्यक्तियों की जान चली गई। लिहाजा अदालत को चाहिए सबूत व गवाह। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा सबूत व गवाह मौजूद है जो अदालत में साबित कर सकता है कि त्योहार के पूर्व यानी कि पहले वो 2-2 हजार रुपये नारिंदर सिंह प्रधान ने सबको दिए? मिलाद, मेरे पास ऐसे ठोस 2 गवाह हैं जो अदालत की बुनियादों को हिला करके रख देंगे। गवाहों के नाम? पहला गवाह धर्मो किसान, दूसरा गवाह ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह। पहला गवाह धर्मो किसान को अदालत में पेश किया जाए। धर्मो किसान अदालत में पेश हो। धर्मो किसान अदालत में पेश हो। पेश हो गए। धर्मो किसान, जैसे तुम्हें मालूम है कि अदालत इंसाफ का मंदिर कहलाता है, तो गवाह उसके देवते के रूप में होता है। तुम्हारी इस गवाही से मैं इस केस को अंजाम तक पहुंचा सकता हूं। अपनी गवाही में सच सच और साफ साफ बयान करो। सर, अदालत के अंदर जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा झूठ नहीं बोल। डरो नहीं धर्मो किसान, ये अदालत है, साफ साफ अदालत को बताओ। सर, होली और 12 वफात का त्योहार एक ही दिन था। नारिंदर सिंह प्रधान सुमतिया गांव के अंदर हर एक व्यक्ति से आकर के मिले। सर, धर्मो किसान, डरो मत, यह अदालत है, यह साफ साफ बयान करो। चल अगर नारिंदर सिंह प्रधान सुमतिया गांव के अंदर अगर 2-2 हजार रुपये नहीं दिए होते तो शायद इतना बड़ा दंगा नहीं होता। जिस दंगे में 4 हिंदू और 4 मुसलमानों की जान चली गई, उन जान के जिम्मेदार सर नारिंदर सिंह प्रधान है। तुझे झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? अरे तू सच नहीं जानता, तेरे झूठे वसूलों से हमारे प्रधान जी को सजा हो जाएगी। ऑर्डर, ऑर्डर। अजीज मियां, अदालत का वक्त जाया ना करो, अपना काम करने दो। दूसरा गवाह ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह हाजिर हो। सर, मैं इस सोमतिया गांव का पूर्व प्रधान ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह। मिलाद, कल होली और 12 वफात का त्योहार एक ही दिन पे था। जिस त्योहार में सभी हमारे हिंदू भाई अपनी होली की खुशियां मना रहे थे और मुस्लिम अपना जुलूस निकालने की तैयारी कर रहे थे। मिलाद, मैंने सर अपनी आंखों से देखा कि नारायण प्रधान गरीबों में 2-2 हजार रुपये बांट रहा था। अगर गरीबों में 2-2 हजार रुपये नहीं बांटा होता मिलाद, तो शायद लोग शराब पीकर इतना बड़ा दंगा नहीं करते जिस दंगे में 4 हिंदू 4 मुसलमानों की जान चली गई। इसलिए सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक ऐसे कातिल इंसान को कम से कम सजाए मौत होना चाहिए। तमाम गवाहों, सबूतों, वकील की जिरा और पुलिस की बयानबाजी से ये साबित होता है कि गांव में सांप्रदायिक हिंसा, जिसे लोग हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कहते हैं, एक मौजूदा प्रधान नारिंदर सिंह की वजह से हुआ। क्योंकि मौजूदा प्रधान गांव का जिम्मेदार होता है और ऐसी समस्या में नाकाम रहा और आयन त्योहार ईद उल मिलादुन नबी यानी कि 12 वफात और होली के शुभ अवसर पर वो 2-2 हजार रुपये उन तमाम शराबियों कबाबियों में बांटे जिसकी वजह से दंगा फसाद हुआ
और जिसमें 8 व्यक्तियों की जान चली गई। लिहाजा ये अदालत इस केस में नारिंदर सिंह को दोषी करार पाते हुए ताजरात हिंद दफा 302 के तहत नारिंदर सिंह वल्द राजिंदर सिंह को सजाए मौत देती है। कुछ खाना चाहते हो या किसी से मिलना चाहते हो? जी हाँ साहब। किससे? साहब एक हमारी पत्नी जिसका नाम विनीता है साहब, उससे मिला दो। और एक मेरे दोस्त अजीज मियां साहब, उससे मिला दो। क्यों नहीं, चौकीदार मिलवाया जाए। चलो आओ चलकर मुलाकात कर लो। विनीता, विनीता। क्या करूं मेरे भाई, मैंने तो वकील किया था, ना जाने हमारे साथ किसने ऐसी साजिश खेली जो वकील को आने से मना कर दिया। अरे जिन धर्म किसान को मैंने अपनी थाली का खाना खिलाया, आज वही धर्म किसान हमें काला नाग बन करके डस लिया। आज अगर अदालत में धर्म किसान झूठी गवाही न दिया होता तो शायद मेरे भाई तुझे सजा नहीं होती। लेकिन कुछ समझ में नहीं आता कि धर्म ने ऐसा क्यों किया मेरे भाई। आशीष मियां मेरे दोस्त, लेकिन आज तो मैं संसार से जा रहा हूँ मेरे दोस्त। लेकिन विनीता, आज तो मैं संसार से जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें ऐसा मत बोलिए। आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे तो मैं कैसे जीऊंगी आपके बिना? और ऐसे मुझे बतलाइए कभी, और कैसे जियोगी मैं भला स्वामी मुझे समझा।
सब्र करो प्यारी मेरे विनीता। और सब्र करो प्यारी मेरे आज दिल के दरमियाँ। सब्र करो प्यारे मेरे आज दिल के दरमियाँ। कुचल करके रख दिया और कुचल करके रख दिया अपना सब ये आसिया। और जीना हो गायब तुम्हें औलाद के खातिर यहाँ। और जीना हो गायब तुम्हें औलाद के खातिर यहाँ। मेरे मरने का गम न करो और मेरे मरने का गम न करो प्यारी तुम इतना यहाँ। विनीता, तुम्हें जीना होगा मेरी खातिर नहीं तो अपनी औलाद के खातिर तुम्हें जीना होगा इस संसार में विनीता, जीना होगा। लेकिन अजीज मियां मेरे दोस्त, आज मैं तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेदारी सौंप रहा हूं मेरे दोस्त। आज से मेरी बेबी की देखभाल तुम करोगे और मेरे बच्चे को तुम पालो पोसोगे। अजीज मियां मुझसे वादा करो मेरे दोस्त। प्रधान जी, आपके हम गरीबों के ऊपर इतने बड़े एहसान हैं, हम अपने प्राणों को देकर भी अदा नहीं कर सकते, लेकिन आज मैं वादा करता हूँ तुम्हारी बीबी और तुम्हारे बच्चे की देखरेख मैं करूंगा। मैं अपने बेटे सरताज से बढ़ करके इस तुम्हारे बेटे अमन को पालूंगा मेरे भाई। मुझसे वादा करो मेरे दोस्त। चौकीदार, मुलाकात का समय खत्म हो चुका। जैसे कि तुम्हें मालूम होना चाहिए, 4 बच्चे 3 मिनट से फांसी होगी। कौनो गलती नहीं करना, जानते हो इससे भी बड़ा तुम्हारा बुरा हाल होगा। हे भगवान, ऐसा मैंने कौन सा गुनाह किया था जो इतनी बड़ी सजा दे दी मुझे। आज मेरा सिंदूर भी मुझसे छीन लिया। स्वामी